हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेयर आज हम बात करने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई एक जैपनीज हॉरर एक्शन मूवी जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। अब इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें ये बताया जाता है कि अब से 100 साल पहले ह्यूमन से दिखने वाले ह्यूमनॉइड जिन्हें टाइटन कहा जाता था वो यहाँ किसी मिस्टीरियस तरीके से आए थे जिन्होंने सारे गांव और शहरों को तबाह कर दिया था और इंसानों को खत्म ही कर दिया था। लेकिन जो कुछ इंसान बच गए थे उन्होंने अपने आप को 3 बड़ी दीवारों के पीछे अपने आप को कैद कर लिया इस उम्मीद पर कि अगर वो टाइटन फिर से वहां पर आ गए तो वो दीवारें उन्हें उन टाइटन से सेव कर लेगी। लेकिन अब 100 साल से भी ज्यादा का टाइम गुजर चुका है और लोग टाइटन्स को भूलने लगे हैं क्योंकि अब इन टाइटन्स की हिस्ट्री किताबों में लिखी कहानियों की तरह ही रह गई थी जो कि अब बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और इन दीवार के पीछे रहने वाले लोग चाहकर भी उस दीवार के आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने टाइटन्स की डर से उन दीवारों के पास जाना भी डिसअलाउ कर रखा था और इसीलिए वहां के लोग इतने स्ट्रगलिंग और हार्ड लाइफ होने के बावजूद भी वहां रहने के लिए राजी हो गए थे। वह यहाँ दीवार की दुनिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था जिसमें एरिया नंबर 1 वर्कर्स और फार्मर्स का था जो कि खेतों में काम करके वहाँ सरवाइव किया करते थे। एरिया नंबर 2 इंडस्ट्रियल था जिसमें फैक्ट्रीज थी, जहाँ एरिया नंबर 1 प्राइमरी था जिसमें सारे अमीर लोग पूरी सिटी को कंट्रोल किया करते थे। यहाँ किसी को भी एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाने की इजाजत नहीं थी। जिसके बाद हमें पहली दीवार के पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम मोंजिन विलेज में एक आर्मिन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड एरिन से मिलने जा रहा होता है कि तभी आर्मिन एक अनजान आदमी से टकरा जाता है जिस पर आर्मिन ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड मिकासा को भी ले लेता है जो कि एरिन को लाइक करती थी। जिसके बाद वो दोनों एरिन के पास जाते हैं जो कि एक पुराने एक्सप्लोजन के ऊपर चढ़कर दीवार के बाहर का नज़ारा देखने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ एरिन और लोगों की तरह नहीं था क्योंकि वो अपनी बाकी की लाइफ और लोगों के जैसे इन दीवारों के पीछे बिताना नहीं चाहता था। वो इन दीवारों से निकलकर दूसरी तरफ की दुनिया देखना चाहता था। वेल टाइटन्स ने वहाँ काफ़ी टाइम से कोई अटैक नहीं किया था तो इसलिए एरिन को ये लगता था कि टाइटन्स तो सिर्फ कहानियों में ही है और अगर है भी तो वो उनसे नहीं डरता और इसी वजह से वो अपने दोनों फ्रेंड्स यानी आर्मिन और मिकासा को भी दीवार के पार जाने के लिए मनाता है जिसमें वो दोनों भी मान जाते हैं क्योंकि मिकासा को भी उस दीवार के पार समुद्र का नज़ारा देखना था। और अब वो तीनों उस दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ उस दीवार पर सोल्जर्स निगरानी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ तीनों छुपते छुपाते दीवार के नज़दीक पहुँच जाते हैं और तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आकर उन तीनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन वहाँ उन सोल्जर्स का लीडर आके उन्हें बचा लेता है क्योंकि वो एरिन को पसंद करते थे। जहाँ कमांडर एरिन को बताते हैं कि बहुत जल्द यहाँ स्काउट में भर्ती होने वाली है जो कि उन दीवारों के आकर जाकर वहाँ एक्सप्लोर करेंगी। और ये सुनकर एरिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसी बहाने वो भी उस दीवार के बाहर जा सकता था। लेकिन तभी वहाँ वो दीवार हिलने लगती है। सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता लेकिन जब वो दीवार के ऊपर देखते हैं तो उन्हें ये यकीन नहीं आ रहा होता है जो वो देख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार इतना भयानक कुछ देखा था और वो एक मॉन्स्टर टाइटन था जो कि और टाइटन से काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल था। जिन टाइटन्स को कोलोसल टाइटन्स कहते हैं वो टाइटन उन दीवारों से भी काफी बड़ा होता है और आग का बना होता है और वो अपने बड़े बड़े पैरों से उन दीवारों को तोड़ने लगता है जिससे वो तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान और डरे हुए होते हैं क्योंकि उस जाइंट टाइटन के अटैक से वहाँ काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था। तब वही कमांडर अपने सोल्जर्स को ये ऑर्डर देता है कि वो सब यहाँ बॉम्बिंग करना शुरू कर दें। लेकिन वो सोल्जर्स उनसे ये कहकर साफ मना कर देते हैं कि हमें गवर्नमेंट ने इस एक्सप्लोजिव को यूज़ करने से सख्त मना किया है। कि तभी वो जाइंट टाइटन वहाँ एक काफ़ी बड़ा होल करके वहाँ से अचानक हवा की तरह गायब हो जाता है और वहाँ कुछ पल के लिए तूफान आने से पहले वाली खामोशी छा जाती है और देखते ही देखते वो टाइटन्स उस दीवार के होल से अंदर आने लगते हैं जो कि देखने में बिल्कुल इंसानों जैसे ही थे लेकिन उनका साइज आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अब जब टाइटन्स बाहर आते हैं तो इंसानों को देखकर उनके फेस पर एक ईविल स्माइल आ जाती है जैसे कि वो टाइटन्स इंसानों को अपना खाना समझ रहे हों। अब वो कमांडर उन टाइटन्स पर बॉम्बिंग करवाने लगता है और कामयाब भी हो जाता है। लेकिन उन सबको ये नहीं पता था कि वो टाइटन्स इटर्नल है यानी कि वो एक ऐसे
ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें कभी भी मारा नहीं जा सकता, और उसकी वजह से उन टाइटन्स के जख्मी बॉडी पार्ट्स ऑटोमेटिकली ही रिस्टोर होने लगते हैं। अब क्योंकि वो टाइटन्स तादाद और साइज में भी काफी ज्यादा थे, तो सब इंसानों को वो चारों तरफ से घेर लेते हैं और इंसानों को बारबेक्यू या गाजर मूली की तरह ही पकड़ पकड़ कर ऐसे ही खा जा रहे थे, जिससे सोल्जर्स इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो सुसाइड को ही प्रीफर करते हैं और अपने आप को ही मारने लगते हैं। उन टाइटन्स ने पूरी सिटी में तबाही मचा दी थी। लोग या तो टाइटन्स का शिकार होकर या तो लोगों की अफरा तफरी में दब कर मरने लगते हैं। अब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए सिटी के सबसे बड़े हॉल में जाने लगते हैं, तो एरिन और मिकासा भी अपनी जान बचाने के लिए वही जाने लगते हैं। लेकिन तभी एरिन और मिकासा को वहीं एक लेडी अपने बच्चे के साथ दिखाई देती है, जो कि वहीं फंसी थी। ये देखकर दोनों उसकी हेल्प करने जाते हैं, जिसके दौरान एरिन उस लेडी के साथ उस भीड़ में फंस कर घर के अंदर चला जाता है। लेकिन मिकासा उस बच्चे को बचाने के चक्कर में बाहर ही रह जाती है, और एरिन चाहकर भी मिकासा के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो लोग उस घर के दरवाजे को बंद कर देते हैं। जब एरिन मिकासा को बचाने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन कोई भी एरिन को दरवाजा खोलने नहीं देता। अब एरिन मिकासा को खिड़की से देखकर परेशान हो रहा होता है कि तभी वहाँ एक टाइटन आ जाता है और मिकासा को उस बच्चे के साथ ही खा जाता है, और जिसे देखकर एरिन काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। जब बाद में वो उस हॉल से निकल कर आता है और उस हॉल की तरफ देखता है, तो नज़ारा उससे भी ज्यादा भयानक होता है, क्योंकि वो टाइटन्स उस हॉल की छत और दीवारों को तोड़कर उसमें से सभी लोगों को खाने लगे थे, और देखते ही देखते उस हॉल के दरवाजे से खून की नदियां बहने लगती है, जिसे देखकर एरिन वहां से चला जाता है। जिसके बाद अब हमें 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां वो फार्मर्स वाला एरिया उन टाइटन्स के कब्जे में पूरी तरह आ चुका था, और जो बाकी के 2 बचे एरिया थे वो अभी भी उन मजबूत दीवारों की वजह से सेफ थे, और जो लोग उन टाइटन्स के अटैक से बच गए थे वो उन्हें वहां से रेस्क्यू कर एरिया नंबर 2 यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांसफर कर दिया था, जिसमें एरिन और एरिन का फ्रेंड आर्मिन भी होता है। अब क्योंकि टाइटन ने तो एरिया नंबर 1 यानी कि फार्मर्स वाले एरिया पर कब्जा कर लिया था, तो एरिया नंबर 2 में काफी ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण वहाँ भूखमरी हो गई थी, और बहुत से लोग भूख के कारण ही मरने लगते हैं। अब उन सब के बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था अपने एरिया को टाइटन से बचाने का, यानी कि टाइटन्स का मुकाबला करके अपने एरिया को वो बचा सकते थे। इसलिए टाइटन से लड़ने के लिए वहाँ सोल्जर्स की एक टीम तैयार करी गई थी, जिनको 2 साल की सख्त ट्रेनिंग दी गई थी। अब इसमें एरिन और एरिन का फ्रेंड आर्मिन भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उन दोनों को भी मिकासा का बदला जो लेना था और अपने एरिया को भी टाइटन से बचाना था। अब आर्मिन को मिकासा की डेथ पर काफी ज्यादा गिल्ट था कि उसने मिकासा को नहीं बचाया। अब उन सभी को एक कमांडर लीड कर रहा था, जिसका नाम था कोबाल। कमांडर कोबाल एक प्लान बनाता है कि वो अपने मिशन के लिए रात को निकलेंगे, क्योंकि उनका मिशन ये था कि वो एरिया नंबर 3 यानी कि फार्मर्स वाले एरिया में जिस होल से वो टाइटन्स आए थे उसे ब्लास्ट की मदद से क्लोज करना। प्लान के अकॉर्डिंग वो उस वॉल के ऊपर वाले पार्ट पर ब्लास्ट करेंगे, जिससे सिंपली होगा ये कि ब्लास्ट होने की वजह से उस वॉल का ऊपर वाला मलबा नीचे गिरेगा और उससे वो होल बंद हो जाएगा, जिसके बाद वो वहाँ के सभी टाइटन्स को मारकर अपने एरिया को वापस ले लेंगे। और क्योंकि वो दीवार काफी ज्यादा मजबूत है, तो वो ब्लास्ट होने के बावजूद भी वो वापस अंदर नहीं आ पाएंगे, और अगर वो इस मिशन में कामयाब हो गए तो सभी टाइटन्स को मार सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की आखिरी उम्मीद वही एक्सप्लोजिव थी। यानी कि वहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि इस मिशन में या तो वो टाइटन्स के हाथ मारे जाएंगे या तो उनको मार डालेंगे। जिसके बाद वहाँ की वेपन हेड अपने बनाए हुए खास न्यू वेपन के बारे में भी बताती हैं, जिसकी वजह से वो हवा में उड़कर उन टाइटन्स से आसानी से मुकाबला कर सकते थे, क्योंकि उन सबको ये पता चल चुका था कि उन टाइटन्स की नेक पर अटैक करने से उन टाइटन्स को हमेशा के लिए मारा जा सकता है, और जिससे वो टाइटन्स कभी भी वापस जिंदा नहीं होंगे। फिर जब सभी सोल्जर्स खाना खाने जाते हैं, तो एरिन को वही कमांडर सोडा भी मिलते हैं, जो कि पहले वाले एरिया के कमांडर थे। लेकिन उस अटैक के बाद उनकी कंडीशन भी काफी खराब थी। अब रात के अंधेरा होते ही सभी सोल्जर्स को रेडी होने के लिए बोला जाता है, क्योंकि रात के समय ज्यादातर टाइटन्स एक्टिव नहीं रहते, इसलिए रात में उस दीवार तक पहुंचना काफी ज्यादा आसान होगा। जिसके साथ ही उन्हें किसी भी तरह की आवाज निकालने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि टाइटन्स उनकी आवाज से जाग जाएंगे और फिर से अटैक करना शुरू कर देंगे। जिसके बाद वो सभी लोग अपने मिशन पर निकल जाते हैं, और कुछ दूर जाने के बाद ही उन्हें कुछ हलचल सुनाई देती है, और इसीलिए वो लोग ये चेक करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ चेक करने पर उन्हें वहाँ कुछ गाय दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि उस अटैक को हुए करीब 2 साल हो चुके हैं, और फार्मर्स वाले एरिया में तो सिर्फ टाइटन्स ही हैं, तो आखिर
आखिर वो गाय अब तक जिंदा कैसे है, और अगर जिंदा भी है तो टाइटंस ने इन्हें अभी तक खाया क्यों नहीं। खैर, इसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वहां एक लेडी को वहीं किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई बच्चा रो रहा हो, और इसीलिए वो उसकी हेल्प के लिए उसे ढूंढने निकल जाती है। एंड उसे अकेला जाते देख एरिन भी उसके साथ जाने लगता है, जिसके बाद वो दोनों उस बच्चे की आवाज़ को फॉलो करने लगते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं तब उन्हें वहां आम बच्चा तो नहीं बल्कि एक टाइटन का बच्चा दिखाई देता है। वेल, अब दोस्तों यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि उन टाइटन्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो है ही नहीं, तो आखिर उनका बच्चा कैसे हो सकता है। खैर, अब वो टाइटन का बच्चा तो वहाँ बड़े मजे से कुछ खा रहा होता है, और एरिन और स्लेडी के शोर से वो टाइटन का बच्चा भी उन्हें देख लेता है और उन दोनों को पकड़ने के लिए आता है, जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो टाइटन का बच्चा रोने लगता है, और उस बच्चे की इतनी तेज आवाज सुनकर सभी टाइटन्स जाग जाते हैं। और इसी बीच टाइटन उन सोल्जर्स के कैप्टन को मार देता है, और अब बहुत सारे टाइटन्स उनका पीछा करने लगते हैं। और जब ये सब कमांडर कोबाल देखता है तो वो तुरंत ही सारे एक्सप्लोजिव्स के साथ ही वापस चला जाता है। जिसके बाद टाइटन अब सभी सोल्जर्स पर अटैक करने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। अब बाकी बचे हुए सोल्जर्स ओमेटोमाची की तरफ भागने लगते हैं, और तभी वहाँ काफी बड़ा टाइटन आके उनके सामने आ जाता है। एंड तभी एरिन को वेपन हेड की बात याद आती है कि अगर टाइटन्स को हमेशा के लिए खत्म करना है तो उनके पीछे की नस काटनी होगी। और इसी बीच वहाँ कैप्टन शिकिशिमा भी आ जाते हैं और अपने एक्सपीरियंस्ड स्किल के साथ सभी टाइटन्स को मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद एक और टाइटन अटैक करने के लिए वहाँ आ जाता है, लेकिन सडनली वहाँ एक लड़की आकर उस टाइटन को भी मार देती है। और बाद में हमें ये पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सरप्राइजिंगली मिकासा ही है, जिसको शिकिशिमा ने उस दिन टाइटन को मार कर बचा लिया था। और उसे जिंदा देखकर एरिन काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि पास्ट के 2 इयर्स तक उसे यही लगता था कि मिकासा मर चुकी है। जिसके बाद मिकासा एरिन को देखकर भी इग्नोर कर देती है, और ये देखकर एरिन काफी ज्यादा बुरा फील करता है। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि कमांडर कोबाल तो यहाँ सिर्फ छुपे हुए एक्सप्लोजिव्स को लेने आया था, जहाँ पिछली बार एरिन की वजह से ही वहाँ टाइटन्स आ गए थे। इसी बात को लेकर जिन और एरिन के बीच काफी फाइट होने लगती है, लेकिन मिकासा वहाँ पर आकर एरिन को वहाँ से दूर फेंक देती है। और मिकासा का ये बिहेवियर देखकर आर्मिन पूछता है कि मिकासा आखिर तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन मिकासा उसका कुछ भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एरिन कैप्टन शिकिशिमा से मिलता है और पूछता है कि मैं भी सीखना चाहता हूँ कि टाइटन्स से कैसे लड़ा जाता है, क्योंकि उनकी वजह से हमें यूं छुप छुप कर रहना पड़ता है, और इसीलिए मैं इन टाइटन्स को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ। जिस पर कैप्टन शिकिशिमा कहता है कि फिर तो तुम खुद को अपने डर से आज़ाद कर लो, क्योंकि इंसान का डर ही उसे छुप कर रहने पर मजबूर करता है। और इतना कहने के बाद ही वो वहाँ से चला जाता है। और जब एरिन मिकासा से बात करने के लिए जाता है तो कैप्टन शिकिशिमा वहाँ अचानक से आ जाता है और मिकासा के काफ़ी करीब खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर एरिन को काफ़ी ज़्यादा पेन और गुस्सा आता है, और वो वहाँ से बाहर निकलकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मायना आकर उसे शांत करते हैं और अपने साथ बात करने के लिए ले जाते हैं। और जब एरिन और मायना एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तो वहाँ पर एक टाइटन आता है और मायना को जिंदा ही निगल जाता है। जिसके बाद यहाँ बहुत सारे टाइटन्स आकर सबको घेर लेते हैं। जिसके बाद कैप्टन शिकिशिमा और सभी सोल्जर्स मिलकर उस टाइटन का मुकाबला करने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। और इसी बीच टाइटन के हाथों भी काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। जिसके बाद कमांडर कोबाल उन सोल्जर्स की हेल्प करने के बजाय उन एक्सप्लोसिव्स को प्रोटेक्ट करने लगता है। जिस अटैक में लिल का बॉयफ्रेंड भी मारा जाता है, जिसपे लिल काफी ज्यादा दुखी होती है और उन टाइटन्स पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है। लेकिन तभी दूसरी तरफ लबादा ओडे एक आदमी एक्सप्लोसिव से भरा ट्रक लेकर भागने लगता है। ये देखकर लिल उसमें आग लगा देती है और उस ट्रक को अपने कंट्रोल में लेने के बाद उस एक्सप्लोजिव से भरे हुए ट्रक को जाकर उन टाइटन्स पर क्रैश कर देती है। लेकिन ऑब्वियसली उन टाइटन्स पर उसका कुछ भी असर नहीं पड़ता और इस तरह उसका ये आखिरी वेपन भी वेस्ट हो जाता है। और ये नज़ारा देखने के बाद जिन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और एरिन से कहता है कि हम इनसे कभी भी जीत नहीं सकते और इसीलिए हमें यहाँ से हार मानकर भाग जाना चाहिए। तभी एरिन को शिकिशिमा की बात याद आती है, जिसके बाद वो अपने गुस्से के साथ ही उन टाइटन्स पर अटैक करने लगता है और उसको मारने लगता है। कैप्टन शिकिशिमा भी ये देख रहा होता है कि तभी वहाँ एक टाइटन आकर एरिन के पैर को काट कर उसे दूर फेंक देता है, जिससे एरिन की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इसी बीच जिन भी काफी सारे टाइटन्स के बीच में फंस जाता है, जिसपे आर्मिन और
उसके बाकी सोल्जर्स उसे बचाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच आर्मिन को एक टाइटन पकड़ लेता है और अब मिकासा भी वहाँ पर आ जाती है और एरिन को देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करती। तभी एरिन आर्मिन को देख लेता है जिसे टाइटन खाने ही वाला था, जिसे देखकर एरिन उसकी हेल्प करने के लिए इतना जख्मी होते हुए भी खड़ा हो जाता है और आर्मिन को बचाने लगता है। वो टाइटन उसे निगलने ही वाला होता है कि एरिन आ जाता है और आर्मिन को बचा लेता है, लेकिन खुद फंस जाता है। वो टाइटन आर्मिन को निगल जाता है, जहां उसका एक हाथ भी कट जाता है और टाइटन्स अब सभी सोल्जर्स को एक एक करके खाने लगते हैं। तभी मिकासा भी वहां पर आकर टाइटन्स पर अटैक करने लगती है, लेकिन इसी बीच उसका फ्लाइंग डिवाइस खराब हो जाता है तो वो वहीं नीचे गिर जाती है। अब जिस टाइटन ने एरिन को खाया था वो मिकासा को भी खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक ही उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और उसमें से एक नया टाइटन निकलता है जो कि उन टाइटन से काफी बड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जो कि कोई आम टाइटन नहीं बल्कि कोलोसल टाइटन की तरह ही था। लेकिन ये टाइटन काफी अलग था क्योंकि वो टाइटन सोल्जर्स को खाने के अलावा उन्हीं टाइटन को मार रहा था। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये टाइटन उनकी हेल्प क्यों कर रहा है और वही टाइटन को क्यों मार रहा है। लेकिन उसके इंटेलिजेंस और फाइटिंग के तरीके को देखकर कमांडर सोडा ये समझ जाते हैं कि ये टाइटन कोई और नहीं बल्कि एरिन है। जिसके बाद वो टाइटन मिकासा को भी पकड़ लेता है और दहाड़े मारने लगता है, जिसके बाद मिकासा भी ये समझ जाती है कि ये टाइटन कोई और नहीं बल्कि एरिन ही है। जिसके बाद उस टाइटन की एनर्जी खत्म होते ही वो बेहोश हो जाता है, जिस पर कमांडर सोडा कहता है कि जल्दी से केयरफुली इसकी गर्दन की एक नस को काट दो, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। यहाँ किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसके बाद मिकासा वैसा ही करती है, जिसपे सरप्राइजिंगली एरिन बाहर निकलता है और ये देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उसका कटा हुआ हाथ और पैर भी सरप्राइजिंगली वापस आ चुका था और ये सब शिकिशिमा भी दूर से नॉर्मली देख रहा था और स्माइल कर रहा होता है। और अचानक से ही एरिन की लाल आंखें भी खुल जाती हैं और इसी के साथ ही इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड होता है। वेल दोस्तों, जो भी कुछ इंसिडेंट्स इस मूवी में घटे, जैसे कि टाइटन्स यहाँ पे कैसे आए और ये सब टाइटन्स कैसे बने वगैरह, इस मूवी की क्लाइमेक्स यानी इसके सेकंड पार्ट में रिवील होंगे। वेल तो मिलते हैं इस मूवी के अगले पार्ट में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।